नमस्कार। चलिए एक नज़र डालते हैं 8 दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर। आज हम खेल की दुनिया से लेकर देश की सुरक्षा और हमारी जेब पर असर डालने वाली कुछ बड़ी नीतियों तक हर चीज़ को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। आज की हेडलाइंस में काफ़ी कुछ है। हम बात करेंगे खेलो इंडिया गेम्स के चैंपियंस की, देखेंगे भारत की नई परमाणु पनडुब्बी की ताकत को, और ये भी जानेंगे कि सरकार के कुछ नए नियम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्तर की खबरों से। देखते हैं कि आज खेल, रक्षा और शहरी विकास के मोर्चे पर क्या कुछ खास हुआ है। खेल की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खेलो इंडिया गेम्स 2025 अब खत्म हो गए हैं और यहाँ देश भर के एथलीट्स ने वाकई कमाल कर दिखाया है। भारतीय सेना, हरियाणा, महाराष्ट्र और मणिपुर ने अलग अलग इवेंट्स में जीत का परचम लहराया है। ये दिखाता है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। भारत ने अपनी समुद्री ताकत में एक जबरदस्त इजाफा किया है। आईएनएस अरिधमन, जो कि हमारी तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, अब नौसेना का हिस्सा बन गई है। और जानते हैं सबसे गर्व की बात क्या है? इसका 90% हिस्सा भारत में ही बना है, जो मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पनडुब्बी हमारी सुरक्षा को और भी मजबूत करेगी। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां देश के सारे बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ही जगह पर काम करें। सुनने में काफी दिलचस्प लगता है ना? जी हाँ, वित्त मंत्री ने कुछ ऐसी ही एक नई और बहुत बड़ी योजना की घोषणा की है। और पता है इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए किस शहर को चुना गया है? अमरावती को। इसे भारत के पहले इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सारी फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही जगह मिलेंगी। इससे न सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बल्कि हजारों की संख्या में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। चलिए अब कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस की बात करते हैं जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है, चाहे वो हवाई यात्रा हो या फिर हमारी खरीदारी। हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है। देखिए, पायलटों की थकान एक बहुत सीरियस मुद्दा है और इसी से निपटने के लिए डीजीसीए ने अब नए और काफी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब पायलट्स को पहले से ज्यादा आराम मिलेगा और रात में उनकी लैंडिंग भी लिमिट कर दी गई है, ताकि हर किसी का सफर सेफ हो सके। और अब एक ऐसी खबर जो सेहत और जेब दोनों से जुड़ी है। सरकार तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी को 25% से बढ़ाकर सीधे 100% करने की तैयारी में है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि लोग इसका इस्तेमाल कम करें, और दूसरा ये कि मार्च 2026 में जब जीएसटी मुआवजा खत्म होगा तो सरकार को रेवेन्यू मिल सके। चलिए अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के एक हिस्से में क्या बड़ी प्राकृतिक हलचल हुई है। इंडोनेशिया से एक काफी बड़ी खबर आ रही है। वहां के जावा द्वीप पर मौजूद माउंट मेरापी, जिसे आग का पर्वत भी कहते हैं, वो सचमुच धधक उठा है। इस ज्वालामुखी में एक जोरदार विस्फोट हुआ है, जिससे आसपास के इलाकों में काफी हलचल मच गई है। और अब आज की सारी बातचीत के बाद चलिए देखते हैं कि किसका ध्यान सबसे ज्यादा था। तो आज का सवाल सीधे हमारी पहली खबर से है। क्या याद है आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कट क्या था और मेडल टैली में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे तेज और सही जवाब कौन देता है। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।